नमस्कार साथियों, मैं रॉबिन कुमार राणा वैष्णवी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा पंचायती राज दिवस के बारे में, जो कि 24 अप्रैल को मनाया गया, यानी कि कल। और विशेष करके मैं बात करूंगा झारखंड राज्य के बारे में कि झारखंड में पंचायती राज्य होने से क्या फायदा हुआ। आप यकीन नहीं मानेंगे इसमें महिलाओं को कितना अधिक फायदा मिला है। इसमें क्या फायदा महिलाओं को मिला है, क्या जनजातियों को मिला है, क्या शेड्यूल ट्राइब्स और क्या शेड्यूल कास्ट को मिला है, इन सभी बातों की जानकारी आज का हम इस सेशन में करने वाले हैं। तब तक अगर आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह से हमें प्यार दें। आगे मैं बात करता, अगर आप सिविल सर्विस के एस्पिरेंट हैं और आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी विभाग में झारखंड में जॉब पाना चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ध्यान से इसको समझते हैं। और ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन का एक छोटी सी इकाई है, एकदम छोटी सी इकाई। सबसे पहले ग्राम पंचायत जो है, ये देखिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 1992 में इसको लागू किया गया और ये 73वां संविधान संशोधन करके, राइट। अभी ग्राम पंचायत जो है ये 3 स्तरीय काम करती है। कितना स्तरीय काम करते हैं? 3 स्तरीय। 3 स्तरीय कैसे? ये त्रिस्तरीय। जैसे कि एक ग्राम पंचायत हो गया, यानी कि गांव लेवल पर, गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत है जहां पर मुखिया बैठते हैं, है ना। और उसके बाद है पंचायत समिति। पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक लेवल पर, है ना, प्रखंड लेवल पर, प्रखंड लेवल पर ब्लॉक समिति जहां पर ब्लॉक के प्रमुख बैठते हैं। उसके बाद है जिला स्तर पर जिला परिषद जहां पर अध्यक्ष बैठते हैं, ठीक है। तो ग्राम पंचायत होने से झारखंड में महिलाओं को जो सशक्तिकरण मिला है, जो सुदृढ़ बन करके वो सामने आई है, शायद ये फायदा पहले कभी नहीं मिला था। ऐसा सशक्तिकरण पहले कभी नहीं हुआ था। यहां पर जनजातियों से लेकर के पिछड़े वर्ग के महिलाओं को चाहे किसी भी वर्ग का हो, इन लोग को फायदा मिला है ग्राम पंचायत के स्तर पर। कैसे? देखिए, झारखंड में ग्राम पंचायत के हो जाने से आधे से जो ज्यादा महिलाएं हैं वो प्रतिनिधि के रूप में चुन करके आती हैं चुनाव के जरिए से। उसके बाद क्या है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में किया गया। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में इसमें क्या बोला गया? 5000 आबादी वाले, अगर 5000 आबादी है तो क्या बनेगा? ग्राम पंचायत, एक गांव बनेगा, ठीक है। अब 500 आबादी पर ग्राम पंचायत समिति बनेगा जिसको वार्ड कहते हैं, ठीक। उसके बाद समझिएगा, ये 2001 का जो अधिनियम है झारखंड पंचायती राज अधिनियम, इसमें से एक बहुत बड़े 4 बार संशोधन इसमें से किया गया है और आखिरी में 2010 में इसमें अध्यादेश लाया गया। 2010 में अध्यादेश लाया गया कि सभी वर्ग के सभी स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण। एक बहुत बड़ी लाइन है, एक बात समझिएगा। 2010 में अध्यादेश लाया गया, ये क्वेश्चन वीवीआई भी हो सकता है ना। 2010 अध्यादेश लाया गया कि सभी वर्ग, यानी ऑल टाइप्स ऑफ वुमेन्स, डजंट मैटर कि वो किस कास्ट से है, किस प्रकार के हैं, सभी वर्ग में सभी स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण है। ये 2010 के अध्यादेश में बोला गया कि इसमें झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत में, और इसमें 4 बड़े बड़े संशोधन किए गए थे। कब? 2001 में, 2002 में, 2003 और 2004 में। कोई दिक्कत है? यहां पर आगे मैं बढ़ता हूं। देखिए, अभी जो झारखंड में जो ग्राम पंचायत है वो कितने हैं? 4402। अभी 4402 यहां पर ग्राम पंचायत है, जिसमें से यानी 4402 में से 2071 यानी 2071 अधिसूचित है, यानी नोटिफाइड है। इसको अधिसूचित किया गया है। क्यों? क्योंकि अनुसूचित जनजाति के लिए रखा गया है। ये अनुसूचित यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रखा गया, ठीक है। अब देखिए, एक ग्राम पंचायत के लिए एक मुखिया होता है। ग्राम पंचायत कैसे काम करेगी? ग्राम पंचायत मतलब होता है मुखिया। मुखिया के अंडर में 5500 लोग रहेंगे, ठीक है। अब ये मुखिया के लिए उनको सहायता करने के लिए उप मुखिया का चुनाव होता है, और उप मुखिया के साथ साथ यहां पर क्या होता है? पंचायत के प्रमुख अंग बनाए जाते हैं। कौन कौन से? पंचायत सभा, जिसको आप विलेज असेंबली भी कह सकते हैं। उसके बाद है आपका ग्राम कचहरी, ये भी इसी के कचहरी, यानी कि जहां पर डिबेट वगैरह किया जा सकता है, जहां पर आम फैसले लिया जा सकते हैं ये मुखिया के द्वारा गांव के कल्याण करने के लिए। उसके बाद ग्राम सुरक्षा दल यानी रक्षा दल,
तो ये हो गया विलेज डिफेंस सिस्टम VDS। तो ये 3 प्रकार के ग्राम सभा, ग्राम कचहरी, ग्राम रक्षा दल, ये तीनों है आपके पंचायत के प्रमुख अंग जो सहायता करता है मुखिया को उस गांव में अच्छे से प्रशासन और शासन लागू करने के लिए, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। आपको बता दें ये 2010 में मनमोहन सिंह ने इसको ग्राम स्तर तक जोड़ने का काम किया था, ये जो कि एक बहुत बड़ा पहल था अपने आप में। इसीलिए 2010 में 24 अप्रैल 2010 को इसे ग्राम पंचायत के रूप में दिवस में भी मनाया जाता है। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई। अब एक बात समझिएगा, झारखंड राज्य में जो विधेयक आता है वो विधेयक जैसे विधेयक कैसे पारित होता है, तो 2001 में विधानमंडल में, हर राज्यों का अपना एक विधानमंडल होता है, तो विधानमंडल जो है, मैं जरा से यहां कर रहा हूं, ये विधानमंडल में कौन रहेगा, जैसे विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, और यहां बैठते हैं आपके विधानमंडल के स्पीकर। तो यहां ये दोनों सभाओं से झारखंड पंचायती राज विधेयक 2001 में इसको लाया गया और इसको पारित कर दिया गया। कब? 30 मार्च 2001 को विधानमंडल में पारित करने के बाद ये कानून बन जाता है। कानून कैसे बनता है देखिएगा, जब कोई बिल यहां से लागू होता है या यहां से कहीं से भी उठ सकता है, अगर ये दोनों तरफ से इसको लोग वोट दे देते हैं कि नहीं ये कानून सही है, उसके बाद यहां जो स्पीकर बैठे ये इस पर साइन करते हैं, उसके बाद ये राज्यपाल के पास भेजते हैं। राज्यपाल अगर उस पर साइन कर देता है, राज्यपाल प्रतिनिधि होते हैं, प्रेसिडेंट अपने तरीके से राज्यपाल को हर एक राज्य में अपॉइंट करते हैं ताकि उस राज्य की शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था को देखा जा सके। तो जब राज्यपाल उस पर साइन करते हैं तब वो एक कानून बन जाता है। उसी प्रकार हमारा झारखंड पंचायत राज विधेयक 2001 जो है ये आपका 30 मार्च 2001 को विधेयक बन गया, यानी कि कानून बन गया, और जिसके तहत इसे यहां पर समझिएगा इसको 5वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। किस अनुसूची में? 5वीं अनुसूची। अब पूछिएगा 5वीं अनुसूची क्या है, तो 5वीं अनुसूचित होता है कि विभिन्न यानी कि प्रत्येक क्षेत्र के जहां पर आपके जनजाति क्षेत्र के जनजातियों के लिए बनाया गया कानून। तो आप कहिएगा झारखंड में, देखिए झारखंड में 259 यानी 259 प्रखंड है, 259 प्रखंड है। अब इस प्रखंड में से 134 प्रखंड जो है ये आपका अनुसूचित 5 में डाला गया है, यानी रिजर्वेशन के तौर पर, यानी कि जनजातियों के लिए बहुत बड़ा फायदा है, महिलाओं के लिए बहुत बड़ा फायदा है। वे महिलाएं जो पिछले वर्ग में जा चुकी थी, वे महिलाएं जिनको कभी कोई वैल्यू नहीं देता था। आपको बहुत समय पहले याद होगा कि महिलाओं को मतलब कि प्रतिनिधि के रूप में लोग चुनते नहीं थे, लेकिन जब से महिलाओं को प्रतिनिधि के रूप में देखा जा रहा है, चुना जा रहा है, तब से महिलाओं एक नया डेवलपमेंट, एक नया उछाल, नया सशक्तिकरण उभर करके आया है। तो झारखंड में ये जो सिस्टम लागू हुआ ये 2010 में लागू हुआ है, और अब तक ग्राम पंचायत का चुनाव 3 बार झारखंड में हो चुका है, जो कि एक बहुत ही फायदा वाला चीज है और बहुत ही समझदारी वाला चीज है। ये झारखंड के कल्याण की ही बात है। तो इस प्रकार से झारखंड की महिलाओं को सशक्तिकरण के रूप में और ये बेनिफिट्स मिला है, तो इसके लिए थैंक्स तो कहना चाहिए। आई होप कि आपको ये सारा जानकारी अच्छे समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।